आप सब देखिए, आज जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 8 + 2 28 का रूट, और इसका क्या निकालना है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 8 + √28 है। देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले वो नंबर जो है स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 144 है, अगर मैं बात करूं कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसको 12 का स्क्वायर लिखेंगे, और 12 के स्क्वायर लिखने के बाद इस पर आप एक रूट लगाएंगे। ठीक है, और 2 से क्या होगा, रूट कट जाएगा, और 12 जो है वो आपका आंसर होगा। तो ये जो है इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट रखें जिसके माथे पर 2 रखें, पावर 2 रखें, एक्सपोनेंट 2 रखें, कि 2 से बाद में हम उस रूट को काट सकें। देखिए, तो 8 + √28 है। इसका तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी जानता हूं। ठीक है, लेकिन पहले एक बार लॉन्ग से आपको बता दूं। लिखेंगे 8 + इस 28 को आप लिख सकते हैं 4 × 7। 4 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक स्टेप √4 × √7। √4 का क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, और 2 के बाद ये होगा √7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक स्टेप और लिखते हैं इसको, 8 + 2√7 × 1। 1 का मतलब है √1। ठीक है, 2√7 को हम लिख सकते हैं 2√7 × √1। अब क्या करना है, इस 8 को इन दो पार्ट में तोड़ देना है। ठीक है, √7 और √1 के पार्ट में इसको तोड़ना है 8 को। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 2 × √7 × √1। अब आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, √7 जो है वो आपका a हो गया, √1 आपका b हो गया, तो a² + b² + 2ab। अब इतना बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। जब होल स्क्वायर के फॉर्म में आता है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जब इस पर हम ये स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 2 से क्या होगा, कट जाएगा। तो अब a + b जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो a + b इसमें से चुन लीजिए, कौन है आपका a और कौन है आपका b। √7 जो है वो आपका a है और b है आपका √1, तो √1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, √1 आपका 1 ही होगा, आंसर हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसी का शॉर्ट देखते हैं। सवाल था आपका 8 + √28। क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऐसा पार्ट में इसको तोड़िए, ठीक है, कि बाहर में 2 रहे। तो आप इसको लिखेंगे 8 + √4 × √7, और √4 का आप जानते हैं 2 होगा, और 2√7। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आप इस 7 को ऐसा तोड़िए दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए। मल्टीप्लाई करने पर 7 और जोड़ने पर 8, तो आप लिखेंगे इसको 7 और 1। 7 में जब 1 को आप ऐड कर देंगे तो 8 होगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 रहेगा। तो 7 + 7 और 1 जो हुआ, ठीक है, इस पर चूँकि रूट फाइंड करना है तो रूट लगा देंगे दोनों के ऊपर, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसके पहले वाला जो मैंने बनाया था उसमें भी यही आंसर था, √1 का 1 ही होता है, तो √7 + 1 लिखिए, या √7 + √1 लिखिए, ये जो है आपके आंसर हो गए। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो आपको इस पार्ट को, ठीक है, रूट वाले पार्ट को ऐसा तोड़ना है कि आपका यहाँ पे 2 हो जाए, 2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, देखिए दूसरा देखते हैं, एक और सवाल अलग
क्वेश्चन है 19 माइनस 8 रूट 3, 19 माइनस 8 रूट 3, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 8 है, आपको 8 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 2, तो 2 चाहिए। आप लिखेंगे 19 माइनस 2 इंटू 4 रूट 3, आप 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे नहीं रखेंगे, 4 को भेज देंगे अंदर रूट वाले पार्ट में। तो जब 4 बाहर में सिंगल होता है, अंदर जाके क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4। 4 जो है सिर्फ 4, वो 4 गुने 4 के बराबर होता है। ठीक है, इसका क्योंकि होगा ना 4 चौका 16, 16 का निकाल जाएगा यहाँ पे आपका 4, तो 4 को आप लिखेंगे अंदर भेज देंगे रूट के पास, तो 4 इंटू 4 होगा। अब लिखेंगे 19 माइनस 2 और इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 हो गया 48। अब इस 48 को ऐसा तोड़िए दो पार्ट में, देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 48 को आप ऐसा दो पार्ट में तोड़िए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 48 हो जाए और जोड़ने पर 19 हो जाए। तो आप लिखेंगे 16 और 3, 16 और 3 होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस लगाइए और दोनों तरफ रूट लगाइए। ठीक है, 16 का वर्गमूल रूट स्क्वायर रूट 4 और इसका होगा रूट 3, यही आपका आंसर हो गया, 4 माइनस रूट 3। अगर आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं तो भी आपका यही आंसर होगा, क्योंकि आप इस 19 को क्या लिखेंगे, देखिए 19 माइनस 8 रूट 3 है। लॉन्ग प्रोसेस से मैं आपको बना रहा हूँ, इसको आप देखिएगा, 19 माइनस 8 रूट 3 है। आप इस 19 को लिखेंगे 19, 2 को रखेंगे सिर्फ यहाँ पे, अंदर जाएगा 48 होगा। अब क्या लिखेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे दो पार्ट में तो 16 और 3 होगा, 16 और 3, तो आप इसको लिखिए 16 प्लस 3 माइनस 2 रूट 16 इंटू रूट 3। इसको इस पार्ट में बनाइए और इस 3 को रूट 3 वाले पार्ट में बनाइए। तो आप 16 को क्या लिखेंगे, रूट 16 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 16 इंटू रूट 3। ठीक है, अब क्या हो गया, ये रूट 16 जो है वो a हो गया और रूट 3 b हो गया, तो होगा आपका आंसर रूट 16 प्लस रूट 3 पूरा का स्क्वायर। अब स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जब स्क्वायर रूट है इस पर स्क्वायर रूट आप लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये स्क्वायर रूट खत्म और यही आपका आंसर होगा। इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 4 प्लस रूट 3 होगा। तो आप चाहे इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, दोनों ही आपके आंसर्स जो हैं वो सही ही आएंगे। और माइनस होने पर क्या करना है, माइनस कर देना है, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पर तो होगा ही प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस यहाँ पे होता है माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ होगा। इस तरह से आप जो है इसको बनाइए। चलिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन है 4 प्लस रूट 15, तो 4 प्लस रूट 15 है। अभी क्या करना होगा, 2 यहाँ पर चाहिए, 4 के साथ नहीं चाहिए, लेकिन इस 15 के साथ हमें 2 चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, तो 2 बाहर तो आएगा नहीं। जब 2 बाहर नहीं आएगा तो अब क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में ही आपको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 रूट 15, अब आ गया 2 अब यहाँ पर हो गया। चूँकि 15 को तोड़ें तो 15 को किसी भी फॉर्म में तोड़ते हैं तो वहाँ पर 2 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 15 के जगह कुछ और होता, 18 होता, तो 18 होता तो आप उसको लिख सकते थे 2, 18 नहीं, यहाँ पर 20 मान लेते हैं, 20 होता तो आप इसको लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ये 2 जो है 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाता और
इस तरह से हो जाता, लेकिन 15 जो है वो किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होगा और बाहर में 2 नहीं आएगा। तो 2 से मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब इस 15 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जोड़ने पर 8 होना चाहिए, तो एक 5 रखेंगे और एक 3 रखेंगे। 5 3 में मल्टीप्लाई होगा 15 होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 8 होगा। अब क्या करना है, चूँकि स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, √5 होगा और √3 होगा, बीच में यहाँ पे प्लस था तो प्लस रखेंगे। अब जो है यही आपका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, चूँकि मैंने स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए लास्ट में दोनों में 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और ये जो है अब आपका ये फाइनल आंसर होगा। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सवाल है 25 + 2√6, 5 + 2√6 है, तो इस 6 को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो जोड़ने पर 5 होगा कौन कौन सा, एक होगा 3 और एक होगा 2, 3 होगा 2 होगा, दोनों पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया, √3 + √2। चलिए इसको चेक करते हैं, √3 + √2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तब इतना आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसको, a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 × √2, a भी होगा। तो a है यहाँ पे, b है आपका √2। अब ये 2 से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा और प्लस √3 में √2 से गुना होगा, √6 होगा। यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है, तो इसका स्क्वायर करने पर फिर वह होगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालिए 2, तो 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होना चाहिए ना, तो 4 हो, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, होता है। 5 + 2√6 आ गया, यानी कि आपका बनाया हुआ कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए एक सवाल और इसी टाइप का, 19 - 8√3, 19 - 8√3 है। यहाँ पे आपको 2 चाहिए, तो 19 - 2 को यहाँ रखेंगे, 4 को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे, इस 8 को लिखेंगे 2 × 4, 4 को जब अंदर भेजेंगे, और सॉरी शायद मैंने इसको पहले ही बना दिया, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डील किया गया है पहले। चलिए अगला है 33 + 6√30, इसको देखते हैं। 33 + 6√30, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 6 है तो आप क्या करेंगे, 6 के जगह पे 2 रखेंगे, और चूंकि 6 को हम लोग लिखते हैं 2 × 3, तो 3 जाएगा इसके साथ अंदर, तो 30 × 3 × 3। अब 33 - 2, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे 270 होगा। आप 270 को ऐसा तोड़िए कि 33 हो जाए जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर 270 हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, 270 यहाँ रखेंगे और इसको काटेंगे 2 से, 135, फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा होगा और 3 5 जा होगा, फिर करेंगे इसको 5 से, तो 9 होगा। अब इसी से फाइंड हो जाएगा, देखिए 5 3 जा 15 और 9 2 जा 18, तो एक 15 और एक 18, दोनों को जब ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, और दोनों में जब गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 270 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, √15 और √18 दोनों पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर आएगा कि सर 18 को पहले क्यों नहीं रख सकते हैं और 15 को बाद में क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, √18 - √15 लिखें या √15 - √18 लिखें, दोनों ही बात बराबर ही होता है। ठीक है, तो कुछ किसी को आप आगे किसी को आप पीछे लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये लिखा है तो यही होगा। अब क्या होगा, √15 है तो √15 ही रहने देते हैं इसको, और ये जो है क्या होगा 9 ×
2, 18 को लिख सकते हैं √9 मल्टीप्लाई 2, इसको लिखेंगे 15 माइनस √9 का हो जाएगा 3 और √2। ये जो है आपका आंसर हो गया, √15 माइनस 3√2। देखिए आगे पीछे करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। आगे पीछे जो है आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। देखिएगा, आप इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। सवाल है, ठीक है, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि b माइनस a कर दूं और स्क्वायर कर दूं, तब क्या होगा? तब भी आपका वही होगा बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपका ये है, देखिए ये दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है तो आप चाहे तो a माइनस बी का स्क्वायर लिखिए या b माइनस a का स्क्वायर लिखिए। अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं वो बराबर होता है b माइनस a के स्क्वायर के, और इधर से भी रूट लगाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए, और इधर से भी रूट लगाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए। 2 से ये ख़त्म होगा, 2 से ये ख़त्म होगा, a माइनस बी जो है b माइनस a। तो आप यहाँ पे क्या होगा, आप आगे लिखिए किसी पार्ट को या किसी पार्ट को पीछे लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर आपका सेम ही होगा, सही होगा, दोनों ही सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। आप अब क्या है, ठीक है, अब आप इस पर खुद से प्रैक्टिस करिए। डिफरेंट बुक में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का ये है, मतलब घातांक और करनी वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है, उसमें उस चैप्टर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। आप इस मेथड के ज़रिए आप उसको डील कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।